अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम योर टीचर मिस किरण। 7th क्लास कल हम लोगों ने लेसन नंबर 21 पढ़ा था, अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट का, और उसके बाद हम लोगों का सेकंड टर्म का बुक वर्क जो था वो कल कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग इसका लास्ट रिटन वर्क करेंगे और रिटन वर्क करने के बाद हम लोगों का जो नोटबुक वर्क होगा सेकंड टर्म का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन रिटन वर्क के साथ आज हम लोगों की दो लेसन नंबर 19 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, लेसन नंबर 21 पंक्चुएशन द सेमीकोलन की रिवीजन भी इंक्लूडेड है। ठीक है, लेसन नंबर 19 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आप लोगों ने सैटरडे को पढ़ा था, और पंक्चुएशन वाला द सेमीकोलन वाला लेसन जो है आप लोगों ने कल पढ़ा था, यानी कि ऑन ट्यूसडे को। ठीक है, रिटन वर्क स्टार्ट करने से पहले हम इन दोनों लेसन की रिवीजन करेंगे, इनका रिव्यू लेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल डू आवर रिटन वर्क। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम सादिया अदनान फ्रॉम 7th विंग। आज हम अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट का सेकंड लास्ट लेसन जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, लेसन नंबर 19 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसको स्टडी करेंगे। और गाइस आपने इस टॉपिक के बारे में इंग्लिश बी में भी आपने लेसन ऑलरेडी अटेंड किए हैं। आज हम अगेन इसको रिकॉल करेंगे। सबसे पहले आप अपनी बुक का पेज नंबर 168 ओपन करें और यहाँ पे आज की डे एंड डेट पुट करें। उसके बाद गाइस सबसे पहले मैं आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में अवेयरनेस दूंगी। हमने पहले भी पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस किया जाता है, यानी एक सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द गार्डनर प्लांट्स आर ट्री। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, गार्डनर जो है वो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, कि गार्डनर जो है, माली जो है वो एक तरफ जो है वो लगाता है। तो आप देखिए आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, एक सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस किया गया है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो एक ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और उसमें सब्जेक्ट को फोकस किया गया है, तो वो क्या कहलाता है, एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस। तो इसके बिल्कुल कंट्रारी जो पैसिव वॉइस है उसमें हम ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं। ठीक है, हम वहाँ सब्जेक्ट को फोकस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल, द स्टोर इज़ पैटर्नाइज्ड बाय टूरिस्ट। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर स्टोर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। इसके ऊपर तो एक्शन हुआ है कि इसको पैटर्नाइज किया जा रहा है। टूरिस्ट कौन करते हैं इसको पैटर्नाइज, टूरिस्ट यानी कि सियाह। तो अगर इसमें देखें कि ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट में आ गया है। तो जो सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ऑब्जेक्ट को फोकस किया गया है स्टार्ट में, तो वो आपका एक पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है। सेकंड यहाँ पे देखिए, ही हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब देखिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, अब चूँकि ही जो है उस पर एक्शन हुआ है अरेस्ट होने का, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और बिगनिंग में आया है, यहाँ पे फोकस जो ऑब्जेक्ट पे किया गया है, तो ये क्या है आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस। अब इस लेसन में जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं वो 3 हैं, और इन तीनों एक्सरसाइज को समझने के लिए आप सबसे पहले जो है वो एक दफ़ा हम फिर रिकॉल करते हैं कि एक्टिव से पैसिव में कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बताया कि हमने आपसे पहले भी 4 रूल डिस्कस किए थे। ठीक है, लेकिन मैं आज सिर्फ इसके फर्स्ट 3 रूल जो है वो आपसे डिस्कस करूँगी, क्योंकि जो हमारी आज की एक्सरसाइज है उसमें हमने अपने ऑब्जेक्ट को ओमिट कर देना है, उसका यूज़ नहीं करना। गर्ल्स मैं आपसे जस्ट 3 रूल डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट देखें, पुट ऑब्जेक्ट इन द बिगनिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल बिगनिंग में आ जाएगा। पैसिव वॉइस में जो चेंज कर रहे हैं, तो एक पैसिव में ऑब्जेक्ट को फोकस हो जाएगा, बिगनिंग में आ जाएगा। सेकंड, हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। और थर्ड क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नंबर 4 पे हमने पढ़ा था कि बाय यूज़ करते हैं आफ्टर थर्ड फॉर्म, लेकिन हम यहाँ इस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी आज इसमें एक्सरसाइज है उसमें यही कहा गया है कि आपने एजेंट को, यानी कि जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है उसको बिगनिंग में, सब्जेक्ट को आपने ओमिट कर देना। ठीक है गर्ल्स, आपने सब्जेक्ट मेंशन नहीं करना, यानी कि आपने बाय और उसके बाद जो हम सब्जेक्ट मेंशन करते हैं बस वो नहीं करना। लुक एट दिस एग्जांपल, पीपल ऑफन प्रेज हर। अब आप देखिए ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब की, ये आपका वो है एडवर्ब है, ये है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट रूल क्या था कि पुट ऑब्जेक्ट इन द बिगनिंग। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हर हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हम इसको सब्जेक्ट की प्लेस पर लाएंगे तो इसकी सब्जेक्टिव केस आएगी शी। उसके बाद हमारा सेकंड रूल क्या था, हेल्पिंग वर्ब। अब चूँकि देखिए इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, जहाँ फर्स्ट फॉर्म होती है वहाँ भी हम इज़ हमारी यूज़ करते हैं, शी के साथ हम यूज़ करेंगे इज़। उसके बाद हम अपना
ओपन लिखेंगे और उसके बाद हमारे जो वो क्या है थर्ड फॉर्म वो वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है प्रेस की प्रेस्ड, शी इज़ ओपन प्रेस्ड। बस इसको हम इतना ही सॉल्व करेंगे। यहाँ हमने बाय पेपर नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो हमारी एक्सरसाइज है उसकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद अब ये इसमें आपने ये जो 3 रूल है इसके राइट में आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपका जो सेकंड रूल था उसमें देखें, अगर फर्स्ट फॉर्म आई है सेंटेंस में तो आपने इज़ एम आर को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। अगर सेकंड फॉर्म आई है तो आपने वॉस और वर्ब को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। इसका यूज़ तो आपने यहाँ देख लिया। अब सेकंड फॉर्म का देखें, समवन पेंटेड द डोर रेड। अब यहाँ देखिए सेकंड फॉर्म आई है ना, तो हम यहाँ पे कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, वॉस और वर्ब। द डोर, अब देखिए डोर हमारा ऑब्जेक्ट था, बिगनिंग में आया द डोर वॉज पेंटेड रेड। इसमें हमने बाय समवन नहीं लिखना। उसके बाद हमने गर्ल्स हैज़ हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। अगर हमारे पास आएगा हैज़ हैव हैड सेंटेंस के अंदर अगर ये हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो फिर हमने उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, बीन। थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी इसमें होती है। अब देखिए जैसे दे हैड वॉन्ट हिम मैनी टाइम्स, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है, इसमें हैड के साथ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म मौजूद है। अब हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, अगर हैज़ हैव हैड है तो हमने बीन यूज़ करना है एज ए हेल्पिंग वर्ब। ही हैड बीन वॉन्ट मैनी टाइम्स, ठीक है, इसमें हमने बाय देम नहीं मेंशन करना। और अगर आपके एक्टिव सेंटेंस में फोर्थ फॉर्म आ रही है जैसे ही इज़ टेकिंग टी, तो फिर आपका कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, आप एक ऐसा हेल्पिंग जिसमें आईएनजी फॉर्म होगी वो है बीइंग, ठीक है। टी हमारा ऑब्जेक्ट था, ये बिगनिंग में आ गया, टी इज़ बीइंग टेकन। इज़ हमारा तो इसमें ऑलरेडी मौजूद है, आपने इसमें बीइंग यूज़ करना है, टी इज़ बीइंग टेकन। इसमें हमने बाय हिम में इसको नहीं करना। तो बस ये थे हमारे कुछ रूल्स। लेसन नंबर 19 एंड लेसन नंबर 21 की रिवीजन के साथ साथ आज हम लोगों का क्लास वर्क भी है। ये सेकेंड टर्म का जो नोटबुक वर्क है उसका लास्ट रिटर्न वर्क है, ठीक है, और रिटर्न वर्क भी आपका इन दोनों लेसन्स में से लिया गया है, लेसन नंबर 19 में से एंड लेसन नंबर 21 में से। लेसन नंबर 19 में से 2 डेफिनेशंस हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, और लेसन नंबर 21 में से एक डेफिनेशन है सेमीकोलन की। नोटबुक के ऊपर अपना रिटर्न वर्क करेंगे आप लोग डेट पुट करके, वेंसडे सितंबर 9 2020, क्लास वर्क लेसन नंबर 19 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। डिफाइन द एक्टिव वॉइस विथ 3 एग्जांपल्स। डेफिनेशन देखें इसकी, इट इज यूज्ड व्हेन वन नीड्स टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट रादर देन ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की बजाय सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं कि 3 एग्जाम्पल्स हैं इसकी। फर्स्ट वाली देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रही हूँ। सेकंड देखें, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ती हूँ। थर्ड वाली एग्जाम्पल है, आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलती हूँ, ठीक है। डेफिनेशन लिखिए, एग्जाम्पल्स की आप हेडिंग देंगे, फिर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 की, और 3 एग्जाम्पल्स लिखेंगे। डिफाइन द पैसिव वॉइस विथ 3 एग्जाम्पल्स। डेफिनेशन देखें पैसिव वॉइस की, इट इज यूज्ड व्हेन वन नीड्स टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट रादर देन द सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हम लोग सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि एक्टिव वॉइस में हम लोग सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। 4 रूल्स हैं पैसिव वॉइस के। फर्स्ट वाला रूल कौन सा है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर रिप्लेस्ड, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों रिप्लेस हो जाते हैं। सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है। सेकंड रूल क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। थर्ड रूल ये होता है पैसिव वॉइस का कि थर्ड फॉर्म इज यूज्ड, एंड फोर्थ रूल है बाय इज यूज्ड आफ्टर थर्ड फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखें इसकी पैसिव वॉइस की। फर्स्ट वाली एग्जाम्पल है, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। सेकंड वाली एग्जाम्पल है, अ बुक इज रेड बाय मी। थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं तो रीड की जो रीड रेड रेड, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसकी रेड होगी। थर्ड वाली एग्जाम्पल देखिए, हॉकी इज प्लेड बाय मी। नीट राइटिंग में आप लोगों ने अपना रिटर्न वर्क करना है, मार्जिन ड्रॉ करके, डबल अंडरलाइन करके।